नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट से शुरू कीजिए फांसी, पैलेट, 2010 की किलिंग, SMS बैन, मोबाइल बैन, इंटरनेट बैन, आसिया नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इस वक्त एक मशहूर मारूफ ताजर ये डिप्टी मेयर और निशात के काउंसलर जो शेख साहब है, इनकी एक सियासी सफ़र रहा है। कहते हैं ना, वो एक इस सियासी सफ़र में इन्होंने जितने भी मराहिल देखे हैं उसमें उभर के आए हैं। ये इनकी खासियत है। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपका जो सियासी सफ़र रहा है, अगर हम उस दौर को, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दौर को भी देखेंगे, बहस से डिप्टी मेयर को भी देखेंगे, बहस से काउंसलर देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारियां अब आप पे आयद होती है, क्योंकि आपका जो सियासी हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके पास एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्या लगता है आने वाला जो सफ़र होगा मुश्किल तरीन तो नहीं है? मैं इतना बोलना चाहूँगा आपको कि मेरी इब्तिदा जो सियासी बीज, सियासी अजान जो मेरी हुई, मैंने काउंसलर लड़ा। मैं कोई बाप दादा सियासतदान तो है नहीं। मैंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ा। मैं डिप्टी मेयर बना अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ बना, जो अपेक्स बॉडी म्यूनसिपैलिटी में है। मैं काउंसिल में अगर लड़ता झगड़ता गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के खिलाफ। मैं जेल गया बीजेपी के खिलाफ। मैं डिप्टी मेयर की कुर्सी खो बैठा बीजेपी के खिलाफ। मुश्किलात बहुत देखे, लेकिन इससे डर नहीं लगता है। मैं एनकरेज्ड हूं कि जो प्यार मोहब्बत लोग दे रहे हैं वो काफी ज्यादा मुश्किलात से बेहतर है। आपकी इस सवाल को मैं जस्टिफाइड, एनालिटिकली डेटा जो प्रूव होगा वो जवाब देना चाहता हूं। सियासी ढांचे की आपने बात की और आपने बोला कि मुश्किल सफर। सबसे बड़ा लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन है? मैं आपसे सवाल पूछूं। फारूक साहब है इस वक्त। वेरी गुड। 100 में से 100 नंबर आपको। फारूक साहब 7% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। फारूक साहब ने 1,36,000 या 1.5 लाख के करीब वोट लिए हैं। वो ही इज कंप्लीटली मिस्टर 7 और मिस्टर 8%। 92% बॉयकॉटेड अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला, और 92% लोग जो हैं वो आप क्यों नहीं ये समझ रहे हैं कि वो शेख मोहम्मद इमरान या किसी और नए या मुखालिफ फारूक साहब के जो हैं उनके साथ हैं। जो 92-93% लोग हैं उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे को चीट किया। आपका सियासी तनकीद जो है वो हर वक्त हरीफ हदफ रहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे इतना बताइए, यहाँ पीडीपी भी ने अच्छा खासा सफ़र यहाँ काटा है, कांग्रेस ने तो बहुत सफ़र काटा है यहाँ पे। आपका सियासी हरीफ, आपका जो सियासी एजेंडे पे रहता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों रहता है? पहले डेटा पर आप सहमत हैं तो कोई मुश्किलात नहीं है। इस 93% में अगर 20% भी आपको मोहब्बत करे फारूक साहब जैसे, तो एड्रेस नहीं मिलेगा उनका। अब आपने सियासी ढांचे की बात की। शेख साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे, जो उन्होंने बनाया इन्होंने तो बिगाड़ के ही रख दिया। मेजॉरिटी से लेके 13 सीटों पर आए हैं, तो हमें पता है इनका ढांचा कितना कमज़ोर है और कितना स्ट्रांग है। ये शोशाबाजी से चलता था, पुलिस की मदद से चलता था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही गुजारिश करते हैं, इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन फेयर हो, लेवल्ड प्ले ग्राउंड हो। हमें सपोर्ट ना करे, उन्हें सपोर्ट ना करे, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा। ये तो अनफेयर इलेक्शन, वोटों का डाका डाल के हर वक्त ये जीतते आए हैं। अब इसके बाद आपने तनकीद की बात की। देखिए, सबसे ज्यादा पावर में अगर रहा यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा। पीडीपी के गिने चुने 4-5 साल, उसमें भी अनस्टेबिलिटी के साल, और मुझे नहीं लगता महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई ऐसी कोई उनके खिलाफ कोई क्रिकेट स्कैम या कोई ऐसा स्कैम निकला कि उनकी मैं तनकीद करूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट से शुरू कीजिए फांसी, पैलेट, 2010 की किलिंग, SMS बैन, मोबाइल बैन, इंटरनेट बैन,
आसिया नीलोफर, चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने, ऑटोनॉमी झूठ, रायशुमारी का झूठ, मतलब बहुत सारे झूठ इन्होंने जब बोले हैं। नेचुरली मैं लालू प्रसाद यादव की तनकीद तो नहीं करूंगा, मैं रामविलास पासवान की तनकीद तो नहीं करूंगा, मैं किसी और की तनकीद तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर राहुल गांधी की तनकीद तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दादाई मोहतरम शेख अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, फिर महाराज फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर युवराज उमर अब्दुल्ला साहब, ये तो बादशाहत सल्तनत चलती जा रही है। अब अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, जो उमर साहब के बेटे हैं, अब उनके बेटे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि उमर साहब के बच्चे सियासत में क्यों आएंगे, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक ही फैमिली डिसाइड कैसे करेगी कि लोगों के साथ क्या होगा, लोगों का नुमाइंदा कौन होगा, और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एक ही फैमिली पावरफुल कैसे होगी। शेख इमरान का जो सियासी नज़रिया है वो आवाम तक कैसे पहुँचे, शेख इमरान कौन कौन से तकदव कर रहे हैं उसके लिए, क्या ज़मीनी सतह पे शेख इमरान के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कि आम आवाम, जो एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास कोई वसीला नहीं है आगे बढ़ने का, क्या शेख इमरान की जो सियासी सफ़र है, जो सियासी कहते हैं ना वो आइडियोलॉजी है, क्या उसको हाथ पकड़ पाएगी वो? मेरी आइडियोलॉजी इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगा, इट इज़ बेहतर कश्मीर, बेहतर कश्मीरी और बेहतरीन कश्मीरियत। मेरी सियासत लेनों और ड्रेनों के पीछे नहीं है। ज़मीन का मसला होता है, हमें लीडरशिप को अपनी ज़ात के ऊपर उठ के जिस मसले में लोगों को राहत मिले उस मसले को हल करके हमें लोगों को राहत देनी है। मेरे घर में संडे को दरबार लगता है जिसमें ज़मीन के मसले होते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इंसाफ हो, और अल्हम्दुलिल्लाह 14-14 साल जो बड़े बड़े ओहदेदार थे इन पार्टियों के, उनके मसले मैंने हल किए हैं। अब वो अपनी पार्टी के साथ रहेंगे कि हमारे साथ रहेंगे, वो उनका दीन ईमान जानता है। जहाँ तक मुझे पता है वो दिल्ली हमारे साथ हैं, लोग दिल्ली हमारे साथ हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं था पहले, और ऑप्शन भी था तो उनको पीएसए लगा दिया जाता था, क्योंकि इन्वेंशन पीएसए की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी और लगाया मुखालफों के खिलाफ था। हम तो आज खुश हैं कि हम कहते हैं कि भाई साहब आप लेवल्ड प्ले ग्राउंड दे दो, और उसके साथ साथ घास चराई का डाका मैंने नहीं डाला। मैंने पहले दिन बोला कि मेरा सियासी वारिस मेरा बेटा नहीं होगा, मेरी बेटी नहीं होगी, मेरा सियासी वारिस मेरा वर्कर होगा, जो मेरे साथ दिन रात अपना खून पसीना बहाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि कश्मीरी को शफ़क़त की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, और वो शेख मोहम्मद इमरान शफ़क़त और मोहब्बत लेकर निकला है। उसके अलावा जो इन बड़े लीडरों की सियासत है, ये कहते हैं कश्मीरी को पीटो, कश्मीरी को मारो, कश्मीरी को जेल भरो और हम रोने जाएंगे। शेख मोहम्मद इमरान हर लाठी, हर गोली जो कश्मीरी के खिलाफ चलेगी उसके आगे खड़े रहने वाले बंदों में से है, और अपनी कौम को बचाने निकला है। लेकिन एक मैसेज मैं आपके ज़रिए अपने अवाम को देना चाहूँगा, मुख्तलिफ जो आपकी व्यूवरशिप है, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी चैनल को देख रहे हैं, इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये एक खौफ या एक जो वो हवा बना रहे हैं वो खोखली है। वो हवा ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। जहां पर भी इन्होंने इलेक्शन, श्रीनगर शहर की मैं बात करूंगा, लड़ा, 5% 7% से ज़्यादा वोट इन्होंने नहीं लिए। अगर कमाल तो 10%, टोटल 10% वोट में से इन्होंने 5-6% लिए, तो 90% लोग तो इनके मुखालिफ हैं। उन मुखालिफों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं आप में से हूं, मेरे जैसे नए नौजवान जो सियासी सोच रखते हैं, जो तलब रखते हैं बदलाव और तब्दीली की, जो चाहते हैं कि आपके बच्चे आबाद हों, इनकी तरह नहीं कि अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को आबाद करने निकले हैं। नहीं, जो वो 90% लोग हैं, इंशाअल्लाह वो गैरतमंद लोग हैं, वो इस दफा निकलेंगे और वोट डालेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ डालेंगे। उनको कैंपेन की जरूरत नहीं है, उनको मीटिंगों में आने की जरूरत नहीं है, उनके दिल में जो जज्बा है वो मशीन पे दिखेगा, और इंशाअल्लाह श्रीनगर शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, वी विल बी free from national conference and there'll be a change, there'll be new people. मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, मैंने जेल खाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हूं क्योंकि ये एक ही हैं, इनके रिश्तेदारी आपस में है।
PDP में दिख नहीं रहा है कुछ ज़्यादा. जब उन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी तो मैं बोला था, PC में था, PC से निकाला गया, वो PC जाने. मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजारा PC में, सीखा उनसे कुछ. अब उतना ही वक्त था, उतना ही समय अल्लाह ताला ने लिखा था उनके साथ. तो एक शेख मोहम्मद इमरान, एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक माँ, एक बेटी, एक आम कश्मीरी की आवाज़ है, एक आम कश्मीरी की दिल की धड़कन है. मैं जो बातें करता हूं, मैं वो एक आम इंसान की बात करता हूं. मैं कोई ज़ाती बात या ज़ाती फैमिली की बात नहीं करता हूं. देखिए, यहां पर एक ही सिस्टम अगर हमें ख़त्म करना होगा, करप्शन. गुर्बत का नासूर कश्मीरी की ओर क्यों मंडरा रहा है? करप्शन का एक नेक्सस बन चुका था. आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, क्या आपके लिए इन्होंने कोई स्कीम बनाई अपने दौरे इक़्तिदार में? नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बना सकते थे? कितना स्ट्रगल कर रही है हमारी मीडिया. वकील तबका, गरीब, दुकानदार, कुछ नहीं बनाए. हमें बस धोखे में रखते गए, अपना इक़्तिदार और अपनी कुर्सी और अपना टाइम निकालते गए. गरीब अवाम जो है, ये किस वजह से गरीब हुई? करप्शन की वजह से. और करप्शन कैसे इन्होंने किया? खानदान, फैमिली, कुछ बिजनेस फैमिलीज और एक दो मीडिया हाउसेस, ये पावर सेंटर बना और गरीब को कुचला गया. आज एक मजदूर अगर फीस देगा बच्चों का, मोबाइल का खर्चा उठाएगा, बिजली की बिल भरेगा, वाटर बिल भरेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा, उसके पास बचेगा क्या? वो तो किचन चला नहीं पाएगा. और आज से 5 साल बाद जो कर्जा एक एक कश्मीरी पर आ रहा है या आज आ रहा है, वो देन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके डाकुओं की है. तो मेरी मैसेज एक ही है, बेहतर कश्मीरी, बेहतरीन कश्मीर और बेहतर कश्मीरियत के लिए हम इकट्ठे लड़ेंगे और इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और एक एक चूल्हे की आमदनी बढ़ेगी इंशाअल्लाह. आपके इस मनसब को मेरा बहुत बहुत मुबारक. आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपको भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारी कामयाबी अल्लाह ताला ने जितनी लिखी होगी इंशाअल्लाह मांगेंगे कि हमें भी कामयाब करे. और इसके साथ साथ आप जैसे नए जो मीडिया में यंगस्टर्स आए हैं, आप लोगों को भी आबाद करे, आप भी आबाद हो. और अल्लाह ताला करे कि हम बैठे किसी दिन एक बड़े प्लेटफॉर्म में, आप भी हो, मैं भी हो, और इस वक्त को याद करें कि हमने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर अच्छी निकली.